व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं इंडिया अक्यूज्ड ऑफ चेंजिंग पिच बाय ब्रिटिश मीडिया इन क्रिकेट वर्ल्ड कप। इनका तो भैया हर चीज में ड्रामा। पहले पाकिस्तानी मीडिया थी, अब ब्रिटिश मीडिया भी कूद चुकी है इसके अंदर। देखते क्या है मामला। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से प्रशांत धवन सर की वीडियो है। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अब तक आपको पता लग गया होगा कि ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया पहुंच चुका है। सेमीफाइनल्स में इंडिया ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच में न्यूजीलैंड को हरा दिया। इंडिया ने स्कोर किए थे 397 रन। न्यूजीलैंड सिर्फ 327 बना पाया और इसलिए इंडिया अब पहुंच चुका है फाइनल्स में। अभी जो दूसरे फाइनलिस्ट होंगे ये डिसाइड किया जाएगा आज के मैच में। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो भी जीतेगा ये इंडिया को फेस करेगा। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज का समय ना ज्यादा फोकस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं हो रहा, ज्यादा फोकस हो रहा है सेमीफाइनल के इस मैच पे। इशू ये है कि ब्रिटिश मीडिया ने इंडिया पे ये आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए है कि इंडिया ने लास्ट मोमेंट पर जो पिच थी मैच की ये चेंज कर दी, जिससे इंडिया को फायदा मिला है। यहाँ पे आप देख पाओगे ब्रिटिश मीडिया का आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा है इंडिया एक्यूज्ड ओवर पिच स्विच। इंडिया पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि हमने लास्ट मोमेंट पर पिच चेंज कर दी है फॉर न्यूजीलैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। ये जो आरोप है पहले लगाया ब्रिटिश मीडिया ने, डेली मेल की तरफ से ये आरोप आया। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है उन लोगों ने भी सेम बात बोलनी स्टार्ट कर दी कि इंडिया ने देखिए जो पिच चेंज किया है ये आउटरेजियस है, मैच से पहले पिच चेंज करना ठीक नहीं है। फाइनली आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को यहाँ पे इंटरवेंशन करनी पड़ी। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सरल भाषा में कि ये पिच चेंज का इशू क्या है, यहाँ पर क्या बात कही जा रही है। नाउ अब मुंबई में जो वानखेड़े स्टेडियम है वहां पे मैं आपको जूम इन करके दिखाऊंगा कि कितनी पिच बनी हुई है उस स्टेडियम पे। तो अगर हम जूम इन करें यहाँ पर तो यहाँ पे आप देख पाएंगे वर्ल्ड फेमस मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्टेडियम है और यहाँ पे आप देख पाओगे। अगर हम टॉप व्यू से देखें ना तो बहुत सारी पिच बनी हुई आपको दिख जाएगी। ये आपको दिख रही है 1 2 3 4 5। ना कोई भी स्टेडियम हो ना दुनिया का, वहां पे आपको एक से ज्यादा पिचेस मिलेंगी। कुछ स्टेडियम्स हैं वहां पर 3 पिच होती हैं, कुछ बहुत बड़े स्टेडियम होते हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात में जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर बताया जाता है कि 11 से भी ऊपर पिचेस हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि मैच तो एक ही पिच पे होता है तो ये एडिशनल पिच क्यों बनाते हैं? वेल, एडिशनल पिच इसलिए बनाई जाती है कि मान लीजिए एक पिच पे कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बड़ा क्रैक आ गया, क्योंकि इन दी एंड देखिए पिच डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। आपको बहुत सारी सॉइल्स ऐड करनी होती है, एक लिटल स्पेशलिस्ट जॉब होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपने ये बस आपने घास हटा दी और जो पैच बच गया आपका ये आपकी पिच हो गई। नहीं, पिच को बनाने में बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी लगती है, एक अलग से पिच क्यूरेटर होता है। इट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब। तो इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे लगातार क्रिकेट मैचेस होते रहते हैं और आज के समय तो आपको पता होगा क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, तो उसके लिए बहुत सी पिचेस प्रिपेयर की जाती है। और रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया न्यूजीलैंड के मैच से पहले न्यूज़ ये आ रही थी कि एक नई फ्रेश पिच जिस पर अभी तक कोई भी मैच नहीं हुआ उस पर इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों खेलेंगे। मगर मैच से पहले, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ घंटे पहले, मैच से 1-2 दिन पहले ये डिसाइड किया गया कि एक दूसरी पिच जो थोड़ी बहुत यूज्ड है वो यूज की जाएगी। नाउ इस इशू को लेकर ब्रिटिश मीडिया ने ये लिखना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया ने ये इसलिए किया है ताकि इंडिया को एडवांटेज मिले। एक ऐसी पिच पर इंडिया खेलना चाहता है जहां पर स्पिनर्स ज्यादा डोमिनेट कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, ये आर्टिकल वैसे मैच से पहले का है। यहाँ पर लिखा है कि इंडिया न्यूजीलैंड सेमी पिच चेंज टू हेल्प स्पिनर्स। नाउ ये जब न्यूज सबसे पहले सामने आई उस वक्त बहुत सारे क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं, लेजेंड्स हैं, उन्होंने ये बात कही कि देखिए पिच दोनों टीम्स के लिए सेम होने वाली है। पिच चाहे स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल हो या फिर पेसर्स के लिए हेल्पफुल हो, जिस कंट्री में आप खेलते हो उस कंडीशंस के हिसाब से आपको खेलना होता है। जब इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में जाती है तब हम मान के चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वो लोग एक पेस फ्रेंडली पिच बनाएंगे, हर टीम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलेगी। तो ये कोई नई बात नहीं है। बट ब्रिटिश मीडिया का ये कहना था कि इंडिया ने ये सब बदलाव कर दिए आईसीसी को बिना बताए। वेल, बाद में आईसीसी को खुद ये क्लैरिफाई करना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है, कि इंडिया ने खुद ही आईसीसी के टूर्नामेंट को टेक ओवर कर लिया और खुद ही पिच बदलना स्टार्ट कर दिया। आईसीसी को प्रॉपरली पता था कि क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। आईसीसी ने यह भी कहा है कि वानखेड़े पिच में जो भी बदलाव किए गए, कि पहले डिसाइडेड ये था कि एक नई पिच पर हम खेलेंगे, बाद में थोड़ी यूज पिच यूज करी गई। ये कोई नई अनोखी बात नहीं है। कई टूर्नामेंट्स में काफी बार होता है, जो पिच क्यूरेटर होता है वो डिसाइड करता है कि क्या नई पिच अभी तैयार है क्रिकेट मैच के लिए। अगर उसको लगता है
कि नई पिच अभी रेडी है नहीं, इस पर काम करना बाकी है, तो वो कह सकता है कि ये थोड़ी पुरानी पिच है, ये ज़्यादा सूटेबल रहेगी एक क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई ने बस अपनी तरफ से ये सब कर दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे आईसीसी ने प्रॉपरली कहा है कि पिच चेंजेस बहुत कॉमन होते हैं, कंसल्टेंट से भी बात करी गई थी, सबको कॉन्फिडेंस में लिया गया था, तभी जाकर ये पिच में चेंज हुआ है। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि इनिशियली ब्रिटिश मीडिया ये क्लेम कर रहा था कि देखो ये जो पिच चेंज हुआ है इसकी वजह से बहुत लो स्कोरिंग मैच होगा, स्पिनर्स बहुत सारी विकेट्स निकालेंगे, जबकि हुआ इसका बिल्कुल विपरीत। आप अगर इंडिया न्यूजीलैंड का मैच देखो तो दोनों टीम्स ने 300 से ऊपर का स्कोर किया है। इंडिया ने तो 400 के आसपास स्कोर कर लिया था। दो बैट्समैन ने बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 2 सेंचुरी बनाई, और जो विकेट्स है वो भी आप देखोगे सिर्फ पेसर्स ने ली है। ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी यही 4 विकेट्स ले पाए। इंडिया की तरफ से आप अगर देखो, जब हम लोग बॉलिंग कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि इंडियन स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है। आप अगर विकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो 10 में से 9 विकेट्स इंडियन पेसर्स ने निकाली इस मैच में। जसप्रीत बुमराह को मिली 1 विकेट, उसके अलावा मोहम्मद सिराज को मिली 1 विकेट, और मोहम्मद शमी ने अकेले 7 विकेट्स निकाली। रविंद्र जडेजा को 1 विकेट नहीं मिली, और कुलदीप यादव ने सिर्फ 1 विकेट निकाली है, वो भी एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन की। तो ये बात इससे क्लियर हो जाती है, ऐसा नहीं है कि पिच चेंज करके कोई बहुत ज्यादा पुरानी पिच यूज करी गई जहां पर स्पिनर्स ने डोमिनेट करना था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, मैं ये कहूंगा ब्रिटिश मीडिया ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करी है थ्रू आउट दिस क्रिकेट वर्ल्ड कप कि इंडिया का नाम ये खराब करे, इंडिया की जो विक्ट्रीज होंगी यहाँ पर इन्हें एक नेगेटिव लाइट में दिखाएं। इससे पहले मुझे याद है ब्रिटिश मीडिया ने कई आर्टिकल्स पब्लिश किए जहां पर इन्होंने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा आलोचना करी, और इसलिए इन दी एंड सुनील गावस्कर को भी ये बोलना पड़ा कि जो लोग बार बार पिच की बात कर रहे हैं ना, इट इज ऑल नॉनसेंस। ये कोई प्रॉपर रीजन नहीं है कि आप ये कहे कि न्यूजीलैंड इसलिए हारी है क्योंकि लास्ट मोमेंट पर पिच चेंज करी गई थी, और इन्होंने ये तक कह दिया कि जो लोग बार बार पिच चेंज की बात कर रहे हैं दे आर मोरॉन्स, बेवकूफ लोग हैं वो। तो इन दी एंड देखिए, ये बात इंडिया की तरफ से कई क्रिकेट लेजेंड्स को बोलनी पड़ी, क्योंकि जो ये इशू है पिच चेंज का, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के रिपोर्ट किया जा रहा था। और सिंस ब्रिटिश मीडिया ये अपनी तरफ से कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भी हमने देखा है कि कई इनके फॉर्मर क्रिकेटर्स, जी हाँ, फॉर्मर क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि जो टॉस होता है ना मैच से पहले, वो भी इंडिया के पक्ष में फिक्स्ड है। इस पर कई पाकिस्तानीज ने वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाई कि जब रोहित शर्मा सिक्का उछालते हैं तो सिक्का काफी दूर गिरता है, उसके बाद मैच रेफरी खुद ही कह देता है कि देखिए ये जो टॉस है ये इंडिया जीत गया है, जबकि टॉस कोई और जीता होता है। तो इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज निकाली जा रही है। कोशिश यही है कई कंट्रीज की, प्राइमरली मैं कहूँगा पाकिस्तानी मीडिया की और ब्रिटिश मीडिया की, कि इंडिया की विक्ट्री को अंडरमाइन करो। इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली ये वर्ल्ड कप जीतने वाला है, इसके बारे में जितनी नेगेटिविटी फैला सको उतनी नेगेटिविटी फैलाओ। इससे देखिए इनको 2 फायदे मिलते हैं। पहली बात तो अटेंशन मिलती है, लोग इनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं, और साथ ही साथ इंडिया की जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं उन पर एक क्वेश्चन मार्क भी खड़ा हो जाता है। भाई देखो, ब्रिटिश मीडिया मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया ही है। क्यों? अभी हाल ही में देखा था कि कौन सा बर्मिंगम है, कौन सा शहर, वहां की आबादी से ज्यादा तो पाकिस्तान की आबादी होगी। मुझे लग रहा है कि मीडिया पे भी पाकिस्तानी मीडिया के लोग ही बैठे हैं, जो वही शुरू कर दिया कि जैसे पाकिस्तान मीडिया में करता है कि भैया ये हो गया, साजिश हो गई, ये नारे लग गए, वो लग गए। बात ये है कि तब से ये लोग जीतते थे, तब इनको दिक्कत नहीं थी। इस बार इंडिया अच्छे से जीत गया सारे बार, तो इनके कहाँ दर्द हो रहा है वो आप लोगों को भी पता है। इनसे जीत बर्दाश्त नहीं हो रही इस बार। सबसे बड़ी बात एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये देखो, वहां पर जब पिच चेंज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वहां पर जो अंपायर है उनकी निगरानी में तो होता है। अंपायर आईसीसी की है, आईसीसी भी खरीद लिया, वो अंपायर सब खरीद लिया। वो अंपायर जो है वो ऑफिशियल्स हैं आईसीसी के। वो जो अंपायर है बीसीसीआई डिसाइड नहीं करता, आईसीसी डिसाइड करता, तो उनकी नॉलेज में है। अरे भैया अकल के, तो ये लग रहा है कि अंपायर भी पाकिस्तान या जो इनके ब्रिटिश मीडिया एक आधा उनके दिमाग में। एक काम करो, जो मीडिया वाले बैठ के चट रहे नहीं, टॉस उछलवा दिया करो, ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। जूम कर करके दिखाया करो कि देखो, मतलब क्या कह रहे हैं, एम्पायर भी बोल देता है कि इंडिया जीत गई। तो अरे भैया कुछ तो अकल के, अच्छा अकल होगी तो बोलेंगे, बेअकल ही है। क्या बोले भैया, कई बार तो मुझे लगता है मीडिया वाले कोई नहीं, जब कोई तरक्की करता है ना तो जलन होती है, जलन है। दिस इज जस्ट जलन, दिस इज जस्ट ट्राइंग टू हर फील्ड में एक्सेल नेगेटिवली पोर्ट्रे करना चाहते हो बेसिकली इंडिया को हर तरह की। जैसे आपने देखो हाल ही में इन्हीं की तो थी वो, जिसने वो चलाई थी डॉक्यूमेंट्री मोदी जी के ऊपर। भैया क्या बोले, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना भूले। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।